Tripathi ji, web series is meant for the family audience, but can't we make web series without obscenity, vulgar, crime? नो बिल्कुल बिल्कुल। इवन पंचायत करके एक सीरीज है, पंचायत, आई थिंक उसमें कुछ नहीं था, या बैंडिश बंदिश करके म्यूजिकल शो है, सो उसमें कुछ नहीं था। मतलब इवन ऑन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ये एक आईडी चाहिए और डिस्क्लेमर होता है कि दिस कंटेंट इज प्रेफरेबल फॉर 18 प्लस और 13 प्लस। सो आप वो फॉलो देख लें कि आप ये एडल्ट के लिए है। बेसिकली प्राइवेट व्यूइंग का मामला है ना। दो चीजें हैं, आप जब घर में साथ देखते हैं तो उस पे आपको जरूर शो चालू होने के पहले एक डिस्क्लेमर आता होगा एज ग्रुप का कि दिस इज मेंट फॉर 18 प्लस। स्टोरी के लिए बहुत जरूरी हो, कोई भी अगर सीन हो तो सीन स्टोरी में कितना इंपॉर्टेंट है, उस सीन का पर्पस क्या आई कैचिंग है, सेंसेशन करना है, कि वो स्टोरी उस सीन के बगैर नहीं हो सकती है। आप मुझे देखोगे बतौर एक्टर, रिस्पॉन्सिबल एक्टर, आई ऑलवेज सेंसर माई सेल्फ। मैं अपना एक सेल्फ सेंसर रखता हूं कि मैं ये करूंगा और ये नहीं करूंगा। सो मैं गालियों का भी इस्तेमाल वही करता हूं जहां बहुत जरूरी हो कैरेक्टर को बोलना। मैं सेंसेशन के लिए नहीं करता कभी भी। आप रखते ही हैं, कोई भी फिल्म मेकर है कि वो कोई भी सीन बना रहा है तो क्यों बना रहा है, सर्टिफिकेट देगा कि भाई ये यू है, ये ए है, या ये किस ग्रुप का है। तो इसमें भी वो तो है ही, बट सेम टाइम रिस्पॉन्सिबल स्टोरी टेलर हर किसी को अपना एक सेल्फ सेंसर रखना चाहिए। कर रहा था कि सेल्फ सेंसर जो रिस्पॉन्सिबल स्टोरी टेलर वो रखेगा। मैं सबकी बात नहीं कर रहा था, सबकी आइडिया भी नहीं है। कोई भी नया कैरेक्टर प्ले करते हुए हम एक नई दुनिया को जानते ही हैं। तो कालीन भैया को करते हुए मुझे पता चला कि कालीन भैया है तो बाहुबली डॉन, बट सेम टाइम ये मुन्ना को बोलते हैं तुम क्राइम मत करो, गुंडे पालो, गुंडे बनो मत, गन चलाने की जरूरत नहीं है। ये ऑलवेज ही से टू हिज सन, मतलब मुन्ना, नो नीड टू तुम गुंडे रख, ये कोई और लोग होते हैं। तो वो कैरेक्टर का मोरल कंपास जो होता है कि वो अपने बेटे के लिए मोरल है, उसके पास एथिक्स है, लेकिन दूसरों के बेटे के लिए नहीं है। वकील के बेटों को बोलता है गोली चलाओ तुम लोग। सो यही है। आई थिंक वी ट्राई टू मतलब fulfill the audience satisfaction, because now we have an interesting script in our hand. The season 2 writing is brilliant, matlab in terms of writing. So हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो फुलफिल करेंगे जो लोगों की एक्सपेक्टेशन है, तो उस पे आए खरे उतरेंगे हम लोग, फुलफिल करेंगे। Not only in Mirzapur, in any my project, I have 2-3 films. They are now becoming part 2, part 3, like Fukre 1, Fukre 2. Now we are going to make Fukre 3. But generally, मैं प्रेशर नहीं लेता हूँ किसी प्रकार का, because I know my job is only to perform truthfully, 100%. So during the shooting, perform completely 100%। बाकी मैं कुछ चीज पे प्रेशर नहीं लेता। सीक्वल के लिए, अब सेकंड पार्ट के लिए, व्हेन प्रोड्यूसर साइंड अस ना, the moment the remuneration and the commercial part was done, we just हम कैरेक्टर में आ जाते हैं, पकड़ लेते हैं। Brilliant, extremely overwhelming experience for me, because the OTT, the kind of popularity I got nowadays, because due to OTT platforms only. So मेरे को अच्छा लगता है OTT in terms of reach सिनेमा से बड़ी है, because in Amazon Prime प्लेटफॉर्म हमारी Amazon 200 कंट्री में आता है। So हमारा कंटेंट, हमारी कहानी, हमारी परफॉर्मेंस अराउंड द वर्ल्ड पहुंच जाती है, उस जगह पे भी जहाँ थिएटर नहीं है, या जहाँ एक ऑडियंस है बट उसको उसके लिए कुछ है नहीं थिएटर। सो अच्छा है। मेरे में शुक्रिया, थैंक्स उनको, कि क्योंकि विदाउट एक्सेप्टेंस ना, सोसाइटी के एक्सेप्टेंस के और फैंस के एक्सेप्टेंस से ही कोई एक एक्टर बनता है। तो बहुत जरूरी है एक्सेप्टेंस सोसाइटी का। सो मैं उसके लिए विनम्र हूँ, शुक्रगुजार हूँ भगवान का, उन फैंस का जो चाहते हैं, जो देखते हैं। Sir, आपका मिर्जा हाँ हाँ हाँ।
तेलुगु से, आंध्र प्रदेश से मुझे एवरी डे 2-3 ट्वीट्स और मैसेज और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे कि लोग मैसेज करते हैं इस सीरीज के बारे में कि मिर्जापुर कब आ रहा है, या तेलुगु में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तेलुगु में नहीं आएगा तो मैं पढ़ते रहता हूँ। सो उससे मुझे मालूम चला कि हैदराबाद में, तेलंगाना में तेलुगु ऑडियंस में बहुत पॉपुलर है हमारा शो। तो उनसे मालूम चला, जो फैंस के ट्वीट्स या सोशल मीडिया इंटरेक्शन से। दोस्त खेलता अपना वीरू पोटला, डायरेक्टेड बाय वीरू पोटला। वीरू पोटला इज माय गुड फ्रेंड ऑफ माइन, so many of us, but I'm extremely busy in Hindi cinema here. They cast Hindi actor for a negative characters and some character oriented role, but nowadays I'm extremely busy in Hindi cinema, so it's nearly impossible to do another language film because I'm extremely tied up in Hindi films in Bombay. But I know that in terms of entertainment, masala Telugu mainstream film more entertaining and more masala kind of film. But same time, there are some brilliant storyteller who makes small budget independent Telugu films. One of my friend actress Anjali Patil, she did one Telugu film though जिसको नेशनल अवार्ड मिला था 2-3 साल पहले, 2 साल। जब जब वो असाइनमेंट मिल जाता है and the moment the commercial discussion is over, my duties started after that. So नहीं, कालीन भैया इन मिर्जा या कुछ एक्शन नहीं कर रहे हैं बहुत ज्यादा, सिर्फ एक्शन और मसाला है। मिर्जापुर बहुत कुछ है, मिर्जापुर सीरीज में एक्शन है, ह्यूमर है, रिवेंज है, थ्रिलर काइंड ऑफ बहुत सारे एलिमेंट हैं इसमें। और एक सोसाइटी पे कमेंट्री भी है, एक सबटेक्स्ट भी है मिर्जापुर का। मतलब इन टर्म्स ऑफ सीजन 1 आप कई जगह मिडिल क्लास की बात हो रही है, क्राइम और पॉलिटिक्स की बात हो रही है, तो सिर्फ एक मास एंटरटेनर नहीं है, उसमें सब सोसाइटी के हमारे 3 पहलू। मिर्जापुर में बेसिकली इन माय पॉइंट ऑफ व्यू देयर आर 3 फैमिली इन मिर्जापुर। 1 पुलिस वाले का फैमिली, अनदर लॉयर की फैमिली, तो पुलिस जुडिशियरी फैमिली, एंड थर्ड वन इज द क्राइम लॉर्ड फैमिली, कालीन भैया फैमिली। तो सोसाइटी की है एक पॉलिटिक्स, जुडिशियरी, पुलिस एंड क्राइम, तो सब है इसमें। इस सीजन में इनफैक्ट प्लॉट काफी बड़ा हो गया, ह्यूज हो गया है, कॉन्स्पिरेसी बड़ी हो गई है, जो कॉम्प्लेक्स है एंड लेयरिंग है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, जो कॉन्फ्लिक्ट है कहानी का, सो एवरीथिंग इज बिगर देन सीजन 1। द कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्स्पिरेसी, इमोशन एंड इवन एंटरटेनमेंट वैल्यू आल्सो इंक्रीजेस। तो सब कुछ बड़ा हुआ है, कहानी बड़ी हो गई है। इंस्पिरेशन सिनेमा से बहुत कम लोग हैं, दूसरे फील्ड के ज्यादा हैं, राइटर्स हैं। सिनेमा में इरफान साहब थे, इरफान खान, ओमपुरी थे, और बाकी राइटर्स हैं, बहुत सारे राइटर्स हैं। बिकॉज आई एम ए स्टोरी टेलर, लेकिन मैं लिखता नहीं हूँ, मैं दोस्तों को कहानियां सुनाता हूँ, तो एंटरटेन करता हूँ। जब हम रात में कभी बैठे हैं तो सेट पे, इवन ड्यूरिंग द शूटिंग, मैं सबसे ज्यादा एंटरटेनर होता हूँ सेट पे, सबको हंसाता हूँ। मैं कुछ ना कुछ चैलेंजेस तो होते ही हैं, बगैर चैलेंज के तो जिंदगी भी नहीं है ना। मतलब हमें सुबह तो टॉयलेट में जाने में भी चैलेंज होता है कि आज पेट साफ होगा या नहीं होगा। तो चैलेंज के बगैर तो जिंदगी ही नहीं है। चैलेंज दीजिए एवरीवेयर जिंदगी में। Guru and Mihir, the two person who directed the show, Karan Ansuman, Guru and Mihir, they are brilliant. Everyone, entire team जो एक्सेल की टीम है, क्रिएटिव टीम है, डायरेक्टर्स, टीओपी संजय सर, एक्शन डायरेक्टर हमारे मनोहरन, तो एंटायर टीम बहुत कमाल है। और डायरेक्टर तो ब्रिलियंट है, हमें बहुत छूट देते हैं। दे गिव अस लॉट ऑफ फ्रीडम टू परफॉर्म, और वो कहीं ना कहीं वो ट्रांसफॉर्म होगा, पर्दे पे दिखेगा। So they are brilliant, extremely। रेमुनरेशन तो क्या पहले बोला ना कि एक्टर का कैरेक्टर कैसे पकड़ते हो, तो जैसे रेमुनरेशन फिक्स होता है ना, तो कैरेक्टर वैसे ही फिक्स हो जाता है पकड़ में। तो यह अच्छा है, डिसेंट है, बहुत बढ़िया है। तो क्योंकि पता नहीं अभी तेलुगु में सीरीज बन रहा है कि नहीं, वहां पे तेलुगु में बन रहा है। काफी एक्सट्रीमली हैप्पी फील है कि
आप कोई भी काम करते हैं इसी पर्पज से ना कि सक्सेस हो। सो आफ्टर सक्सेस तो अच्छा ही लगता है कि नहीं यार चलो। इन सेम टाइम मेरे को एक फीलिंग आती है कि आवर ऑडियंस इज ग्रोइंग। ऑडियंस ग्रोइंग मत नॉट इन नंबर्स, इन मतलब मामले में कि नाउ दे नो कि कौन सी कहानी अच्छी है, कौन सा कंटेंट बढ़िया है। तो ऑडियंस ग्रो हो रही है ऑलमोस्ट, क्योंकि ओटीटी आने के बाद अब आपके पास वो चांसेस है कि आप पूरी दुनिया का सिनेमा देख सकते हो। हम आमतौर पे वो ग्रेविटी के अगेंस्ट चलते हैं कि आप साउथ में आपके तेलुगु का एक हीरो मुक्का मारता है और 10 लोग उड़ जाते हैं आसमान में। तो वो एक है सिनेमा, अच्छा सिनेमा है, वो इंटरटेनिंग सिनेमा है, बट सेम टाइम वो फिजिक्स के अगेंस्ट है। द कंफर्ट इज एवरीवेयर, कंफर्ट में प्रॉब्लम नहीं है, सब जगह होता है, बट इन ओटीटी we have space because we have to tell our story in 10 episode, 8 episode, 9 episode। तो उसमें टाइम बहुत है। सिनेमा तो 2 आवर्स के अंदर आपको करने का है। तो यहाँ जब इफ यू हैव टाइम तो आप कैरेक्टर में डीप डाउन जा सकते हो, उसके लेयर्स, उसके छोटे छोटे न्यूआंसेस, सब प्लॉट। सो इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लोरेशन ओटीटी इज मोर कंफर्टेबल फॉर एक्टर, क्योंकि यहाँ एक्सपेरिमेंट भी हो सकते हैं। सिनेमा में टाइम कंस्ट्रेन है कि आप 2 घंटे में जो करना है कर लो। अभी मुंबई में जितने अच्छे एक्टर्स थे ना, सबके पास काम है, कोई खाली नहीं है, बिकॉज ऑफ ओटीटी। क्योंकि ओटीटी में 10 एपिसोड है, 100-200 कैरेक्टर होते हैं, सब प्लॉट पे उतना फोकस होता है। तो जो गुड आर्टिस्ट है उनके लिए अब काम का ऑप्शन बढ़ गया है। नॉर्थ में आप कालीन भैया का क्रेज पता नहीं आप लोग साउथ में कितना है, नॉर्थ में बहुत बहुत ही भयानक है। मतलब मैं किसी एयरपोर्ट पे होता हूँ तो मुझे कोई भी सिक्योरिटी फोर्सेज या एयरलाइंस स्टाफ पंकज नहीं बुलाता है, मेरे को सब जगह कालीन भैया बोलते हैं। तो ऐसा लगता है कि बोर्डिंग पास मेरा कालीन भैया के नाम से ना छाप दें। सो अ काइंड ऑफ विलेन कालीन भैया बन चुके हैं। बट अगर कालीन भैया की परफॉर्मेंस आप देखोगे तो ही नेवर लुक लाइक अ सुपर विलेन। ही इज सॉफ्ट स्पोकन, पोलाइट, लुक लाइक अ डिसेंट गाय। तो वो सुपर विलेन जैसा कुछ नहीं है, बहुत ही डे टू डे आम सॉफ्ट स्पोकन, पोलाइट, डिसेंट लगेंगे। बट सेम टाइम व्हेन ही केम टू हिज जॉब और बाहुबली, तो दिखता है, जैसे सीजन 1 के एंड में पता चलता है कि यार ये ही स्केरी है, डरावना आदमी है। तो इंटरटेनमेंट ज्यादा होगा। अगर सीजन 1 आपको पसंद आएगा तो सीजन 2 ज्यादा इंटरटेनिंग है, एंड प्लॉट बड़ा है, कॉम्प्लेक्स बड़ा है, मजा आएगा। एंड देखिए बस। थैंक यू।